अगर करणवीर मेहरा नहीं होते तो चुम दरांग फिनाले वीक में कभी नहीं होती। वो करण की वजह से यहां पर है। एक जर्नलिस्ट ने यह सवाल पूछा है चुम दरांग से, तो मेरे मन में सवाल आया कि क्या वाकई में बिना करण के चुम कुछ नहीं है। दोस्त, मुझे ऐसे नहीं लगता। मुझे ऐसा इसलिए नहीं लगता, देखो चुम जब घर के अंदर आई थी वो काफी ज्यादा शांत थी। वो ज्यादा बातचीत करना पसंद नहीं करती थी, काम से काम रखती थी और घर के कामों में ध्यान देती थी। लेकिन फिर करणवीर मेहरा ने समझाया कि देखो, तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, तुम बहुत कुछ कर सकते हो, तो प्लीज अपने मुद्दे, अपनी राय, अपने ओपिनियन रखने शुरू कीजिए। अब ये बेसिक सी बात होती है, इंसान की कई बार कुछ क्वालिटीज होती हैं जो अंदर होती हैं और कोई ना कोई उसे बाहर निकालता है। आपको मेंटोर, आपका दोस्त हो सकता है, आपका भाई बहन, फैमिली, कोई भी हो सकता है ना। तो अगर करणवीर मेहरा ने, मैं ये बिल्कुल मानता हूं कि उस चुम को, जो आप ये चुम देख रहे हो, इसको बाहर निकाला जरूर है। लेकिन दोस्त, जब टास्क परफॉर्मेंस की बारी आती है, चाहे वो अच्छा एक बात बताऊं ना, तो फिर मैं अगर कहूं कि करणवीर मेहरा के टास्क में जब वो फोटो नॉमिनेट थे, वो फोटो लेकर चुमदरांग भागी थी। जब अविनाश मिश्रा टाइम गॉड थे तो उन्होंने मेहनत की थी। कौन सा टास्क मुझे बता दो एक जिसमें चुम ने 100% ना दिया हो। वो हैमर वाला टास्क। चुमदरांग विवियन डिसैना की टीम से खेल रही थी, लेकिन तब भी उन्होंने अपना 100% से ज्यादा दिया था। और आप कह रहे हो कि चुमदरांग करणवीर मेहरा की वजह से यहां तक पहुंची है। मुझे थोड़ी सी ये बात हजम नहीं हुई, क्योंकि अगर ये सवाल पूछा जाए तो ये सवाल तो ईशा से पूछना चाहिए था, क्योंकि ईशा और चुम के अगर आप कंट्रीब्यूशन में कंपेयर करोगे तो वो इतना और इतना जमीन आसमान का उसमें फर्क है। लेकिन बावजूद इसके ईशा सिंह फिनाले वीक में बैठी हैं। क्यों? क्योंकि मेकर्स की वो लाडली है और अविनाश के साथ उनका जो लव एंगल है वो बिग बॉस के मेकर्स को पसंद आ रहा है। वो जनता को, वो ऑडियंस को इस डिश को और ज्यादा परोसना चाहते हैं, इस फ्लेवर को और ज्यादा टेस्ट कराना चाहते हैं। रही बात चुम की, हाँ मैं बिल्कुल मानता हूं कि हाँ, चुम का करण के साथ काफी कुछ अच्छा कनेक्शन है, जो कि जनता को भी पसंद आ रहा है। दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करके आगे तक पहुंचा रहे हैं और बिग बॉस में यही तो चलता है। रिश्ते इसी को तो कहते हैं कि चुम के लिए करण टिकट टू फिनाले वाला टास्क खेलेंगे, और जब करण नॉमिनेट होंगे तो फिर चुम अपना पूरा दमखम लगाकर करण को नॉमिनेशन से बचाएंगी। यही तो होता है मेरे भाई। अगर इस घर में ऐसे नहीं खेले जाते तो फिर कैसे खेल खेले जाते हैं मुझे नहीं पता। और अगर आप ये कहेंगे कि हाँ अब इसके भरोसे, मैं नहीं मानता। मैं इसलिए नहीं मानता क्योंकि मैंने पूरा जो सीजन देखा उसमें मुझे शुरू का एक आध दो हफ्ता हटा दो, उसके बाद चुम लगातार नजर आई है। चुम ने अपने लिए भी स्टैंड लिया है, चुम ने करणवीर मेहरा के लिए भी स्टैंड लिया है, इवन जब जरूरत पड़ी तो अपने खिलाफ वालों के लिए भी स्टैंड लिया है चुम दरांग ने। फिर चाहे ओपिनियन रखना हो, हर जगह चुम नजर भी आई हैं। फिजिकल स्ट्रेंथ की पूरा घर तारीफ करता है कि लड़कियों में अगर कोई सबसे मजबूत कंटेस्टेंट है तो वो चुमदरांग है, पहाड़ों से आती हैं वो। उन्होंने अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं किया बल्कि अपने स्टेट को रिप्रेजेंट किया और लोगों के दिल में जगह बनाई। वो क्यूटनेस दिखाई, वो जो बोलने का अंदाज था, इन तमाम चीजों पर उन्होंने काम किया और तब जाकर वो यहां तक पहुंचे हैं। ऐसा नहीं है कि आप ये कह दें कि करणवीर मेहरा के सपोर्ट से यहां पहुंची, मुझे ऐसा नहीं लगता। बाकी आपकी अपनी क्या राय है, आप अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।